Dear students, Assalamu alaikum. Hope so all of you will be fine in your faith and health. जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ विद नासिर खान डेयर स्टूडेंट्स आपकी प्रिपरेशन में आपके साथ साथ है पुलिस रिक्रूटमेंट के सिलसिले में। ये जो सीरीज़ हमने शुरू की हुई थी, आज हमारा 8वां लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 140 तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 141 पर आते हैं। विदाउट लूजिंग द टाइम डेयर स्टूडेंट्स, बिफोर वी गो टू स्टार्ट द लेक्चर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों को शेयर करें जो मैथ से रिलेटेड काम कर रहे हैं। सो डेयर स्टूडेंट्स, 141 क्वेश्चन पर आए हैं अगर आप, तो ही सेइंग दैट एक सड़क की लंबाई 25 किलोमीटर है, उसका 3/5 हिस्सा मुकम्मल हो चुका है, नामुकम्मल लंबाई बताइए। क्या करना है हमने, एक सड़क की लंबाई टोटल 25 किलोमीटर दी गई है, उसका 3/5 हिस्सा मुकम्मल कितना हो चुका है, टोटल 25 का हम क्या निकालेंगे, 3/5 निकालेंगे, वो हिस्सा मुकम्मल है और बाकी हमने बताना क्या है, नामुकम्मल लंबाई बतानी है। 141 पर आए डेयर स्टूडेंट्स, तो ही सेइंग दैट टोटल लंबाई कितनी है जी, 25 किलोमीटर है लंबाई उस टोटल रोड की, मुकम्मल हिस्सा कितना हुआ है, 3/5। अब 25 का 3/5 करेंगे, 25 मल्टीप्लाइड बाई 3/5, 5 के साथ 25 कैंसिल हो जाएगा, 15 किलोमीटर हमारा मुकम्मल हो गया है। नामुकम्मल हिस्सा कितना होगा, टोटल में से जो चीज़ मुकम्मल हुई है 15, तो बाकी जो आपके पास 10 किलोमीटर बचा है, ये आपके पास कितना है, नामुकम्मल हिस्सा है। तो 141 का जो ऑप्शन बचेगा नामुकम्मल हिस्सा कितना है डेयर स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी है, 10 किलोमीटर इज़ करेक्ट आंसर। 142 पर आए, ही सेइंग दैट 11 का स्क्वायर किसके बराबर है। डेयर स्टूडेंट्स आप जानते हैं इसी सा क्वेश्चन है, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे तो दैट इज़ 121, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 143, लाहौर में जून के दिन का टेम्परेचर जो है, एक दिन का टेम्परेचर 39.8 डिग्री, दूसरे दिन का टेम्परेचर 42.3 डिग्री, तीसरे दिन का टेम्परेचर 41.5 डिग्री है। इन तीनों का मजमूई टेम्परेचर मालूम करें। क्या करना है डेयर स्टूडेंट्स, तीनों टेम्परेचर्स को आपने जमा कर देना है। जब आप तीनों टेम्परेचर्स को डेयर स्टूडेंट्स ऐड करेंगे तो 39.8 प्लस 42.3 प्लस 41.5 करेंगे तो ये 123.6 आएगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 143 का इंतहाई आसान सा था। नेक्स्ट इज सेइंग दैट इफ़त ने 4 मुख्तलिफ अक़साम का कितना कपड़ा लिया है जी, 25.35 मीटर एक जगह से लिया है, 13.07 मीटर दूसरी जगह से लिया है, 9.34 मीटर और जगह से लिया है और 3.6 मीटर एक और जगह से कपड़ा ख़रीदा है। उसने कुल कितना कपड़ा ख़रीदा है। डेयर स्टूडेंट ये भी एडिशन का क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, 25.35 प्लस 13.07 प्लस 9.34 प्लस 3.6 मीटर सारे को आपने ऐड करना है। तो डेयर स्टूडेंट्स ऐड करने के बाद जो आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन आता है, ये चारों में से कोई भी सही नहीं है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 51.36 मीटर। ये कपड़ा उसने ख़रीदा है, इनमें से कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका मैं आपको लिखवा देता हूँ, उसको समझ लें कि ये हमारा ई ऑप्शन है 51.36 मीटर। तो ये वाला ऑप्शन जो करेक्ट है ये करना है। वैसे उस क्वेश्चन में उसने ऑप्शन जो दिए हैं वो तीनों के चारों रॉन्ग हैं। 145 पर आएँ, ही सेइंग दैट 5 का स्क्वायर आप जानते हैं 5 ज़रा 5 कितना आ जाएगा, 25, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 146, ज़कात की शरह सालाना फ़ीसद है, ये डेयर स्टूडेंट्स आप जानते हैं 2.5% होती है, 2.5% होती है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट ही सेइंग दैट 147, असलम ने 697.89 रुपये की किताबें ख़रीदी, शाहिद ने 477.67 रुपये की किताबें ख़रीदी। शाहिद ने असलम से कितने रुपए कम खर्च किए। डेयर स्टूडेंट्स जहाँ पर आपने सिंपल सा क्वेश्चन है, असलम ने जितने रुपए लगाए हैं 657.89 लगाए हैं और शाहिद ने 477.67 लगाए हैं। तो 657.89 में से डेयर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, 470.67 को माइनस कर लेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और डेयर स्टूडेंट्स आपने सिर्फ माइनस करना है, सो इसका ऑप्शन बी जो है 180.22 ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ही सेइंग दैट 148, नादिया अफजल के पास बैंक में 3,315 रुपये थे, उसने अपनी तनख्वाह के 6,715 रुपये भी उसमें जमा करवाए, फिर उसने उनमें 4,575 निकलवा लिए। बताइए नादिया अफजल के पास बैंक में बकिया रकम कितनी बची। डेयर स्टूडेंट ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, तो इसको पहले समझ लें कि नादिया अफजल के पास बैंक में पहले कितने थे, 3,315, उसने तनख्वाह के भी 6,715 इसमें क्या करा दिए, जमा करा दिए। जो टोटल अमाउंट हो जाएगी उसकी, टोटल अमाउंट में से
उसने कितने निकलवाए हैं, 4,575 निकलवाए हैं। तो इन दोनों को यानी कि 3,315 को और 6,715 तनख्वाह वाली रकम को ऐड करेंगे और उसमें से उसने जितने निकलवाए हैं 4,575, तो बकिया पैसे जो हैं इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। स्टूडेंट इसको 148 क्वेश्चन को देख लें, मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 148 क्या कह रहे हैं, ही इज़ सेइंग दैट नादिया अफजल के पास बैंक में रकम कितनी थी जी उसकी, बैंक में रकम, उसकी बैंक में जो रकम थी डियर स्टूडेंट्स नादिया अफजल की, वो थे 3,315 रुपये, 3,315 रुपये। फिर उसने क्या कहा, तनख्वाह की रकम भी उसने जमा करवा दी। तो तनख्वाह उसकी कितनी आई है जी, तनख्वाह की जो रकम थी, तनख्वाह की जो अमाउंट थी वो भी उसने बैंक में जमा करवा दी है। तनख्वाह की अमाउंट थी 6,715। तो ये इसकी टोटल अमाउंट या टोटल रकम कितनी हो जाएगी, टोटल रकम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 5 और 5 10, 2 7 3 10 0, 6 3 9 और 1 10 हो जाएगा। तो ये 10,020 रुपये उसकी टोटल अमाउंट आ गई। और उसने निकलवाए कितने हैं जी, निकलवाए कितने हैं उसने अपनी ज़रूरियात के लिए, उसने निकलवाए हैं जी 4,575 उसने रेस्टोरेंट्स निकलवा ली हैं। तो जो बकाया रकम कितनी बचेगी जी, बकिया रकम, तो डेयर स्टूडेंट्स इसमें से 10,020 में से इसको निकाल लेंगे, तो ये कैरी करेंगे तो 5 आएगा, इधर से 1, इधर से 1 और ये 11, तो ये 4 हो जाएगा, 9 है, 4 हो जाएगा, 9 है, तो इधर आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5,445 रुपये जो हैं डियर स्टूडेंट उसके बाकिया बच जाएंगे। तो इसका जो 5,455 जो है 55 ये 5 इधर आएगा, क्योंकि 12 है ना, 7 और 5 आ जाएगा, 5,455 रुपये उसके बकिया बचेंगे। तो जहाँ पर अगर आप देखें 148 तो उसका करेक्ट ऑप्शन कितना आ जाएगा, 5,455 रुपये, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट वन। 149 ही सेइंग दैट एक दर्जन रुमाल की कीमत 180 रुपये हो तो एक रुमाल की कीमत मालूम कीजिए। डियर स्टूडेंट उसने दर्जन की कीमत बता दी है, एक चीज़ की एक आइटम की पूछी है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 149 क्या कह रहे हैं जी, ही सेइंग दैट एक दर्जन की, क्वेश्चन नंबर 149 या दर्जन या 12 रुमाल की कीमत, 12 रुमाल की कीमत कितनी है डियर स्टूडेंट्स, 180 रुपये है। एक दर्जन की कीमत या 12 रुमाल की कीमत 180 रुपये है। तो एक रुमाल की कीमत अब किसकी निकालनी है डियर स्टूडेंट्स, एक रुमाल की कीमत निकालनी है। तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, 180 बटा 12 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 180 डिवाइडेड बाय 12 करें तो ये 15 रुपये आती है। तो एक रुमाल की कीमत कितनी आ जाएगी, 15 रुपये आ जाएगी। 149 का जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है डियर स्टूडेंट, अगर आप देखें तो 15 वाला ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट 150 क्वेश्चन नंबर है, सेइंग दैट एक शहर की आबादी का 0.08% या 0.08 हिस्सा जो है मुलाजमत पेशा है, 0.5 हिस्सा तिजारत और 0.07 हिस्सा मज़दूर पेशा है, बाकी लोग बेरोज़गार हैं। अगर शहर की आबादी 5,000 अफराद पर मुश्तमिल हो तो कितने लोग बेरोज़गार हैं। हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट, हमने बेरोज़गार लोग निकालने हैं। अब रोज़गार वाले कितने हैं, रोज़गार वाले में कुछ हिस्सा मुलाजमत पेशा है, कुछ हिस्सा तिजारत पेशा है, कुछ हिस्सा मज़दूर पेशा है और बाकी बेरोज़गार हैं। तो हमने टोटल जो रोज़गार वाले हैं उनको टोटल आबादी में से निकाल लेंगे तो बाकी कितने बच जाएंगे, हमारे पास बेरोज़गार बच जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स को हम देखते हैं क्वेश्चन को 150, एक शहर की आबादी कुल आबादी कितनी है जिसको देखते हैं जी नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 150 ही सेइंग दैट कुल आबादी है डियर स्टूडेंट्स की 5,000 अफराद हैं जी।
अब इनमें से हम निकालते जाते हैं जी मुलाजमत पेशा। मुलाजमत पेशा कितने हैं जी? मुलाजमत पेशा हैं जी 0.08। तो कितने निकलेंगे जी? 5000 का 0.08 ये निकालेंगे डियर स्टूडेंट। तो कैसे आएगा? 5000 ज़रब ये 8 बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 2 सिफ़र के साथ 2 सिफ़र, 8 सिफ़र 0 8 5 40। 400 जो अफराद हैं वो मुलाजमत पेशा हैं डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद है जी तिजारत पेशा। तिजारत पेशा कितने हैं जी? तिजारत पेशा हैं जी 0.5। तो तिजारत पेशा कितने हो जाएंगे? उस 5000 का 0.5 करेंगे, यानी कि 5000 मल्टीप्लाइड बाय 5/10 हो गया। 0 के साथ 0, 500 500 5 5 25 2500 अफराद जो हैं वो क्या हैं आपके पास? तिजारत पेशा हैं। उसके बाद है जी मज़दूर पेशा। मज़दूर पेशा कितने हैं जी? मज़दूर पेशा जो हैं वो हैं 0.07। तो 5000 का 0.07 निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा? 5000 का ये आ जाएगा 7/100 हो जाएगा। 2 सिफ़र के साथ 2 सिफ़र, 7 सिफ़र 0 7 5 35। 350 अफराद जो हैं ये हमारे पास कितने हैं जी? मज़दूर पेशा हैं। तो ये हो गए। बाकी लोग बेरोज़गार हैं। अब सारे रोज़गार अफराद हम गिनते हैं। क्या गिनते हैं जी? रोज़गार अफराद। रोज़गार अफराद में क्या क्या आ जाएगा? मुलाजमत पेशा भी आ जाएगा 400 जमा, तिजारत पेशा भी आ जाएगा 2500 जमा, मज़दूर पेशा भी आ जाएगा 350। तो ये टोटल जो रोज़गार वाले हैं वो बन रहे हैं डियर स्टूडेंट। अगर आप इनको ऐड करें तो ये बनते हैं 3250 अफराद। अब हमने क्या निकालने हैं? बेरोज़गार अफराद। बेरोज़गार अफराद 5000 में से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे हम 3250। 3250 डियर स्टूडेंट्स हम क्या कर देंगे? इनमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 1750। 1750 अफराद जो हैं ये बेरोज़गार हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर आप बेरोज़गार की तादाद पूछी जाए क्वेश्चन में तो 1750 है, लेकिन क्वेश्चन अगर आप पढ़ें तो उसने कहा हुआ है, हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा उसने है जी बेरोज़गार की तादाद, लेकिन उन्होंने वहाँ पर ऑप्शन सी लगाया हुआ है। ये तो टोटल जो ऑप्शन सी है ये गलत है, ये रॉन्ग ऑप्शन है। क्यों? 3250 तो टोटल ऐसे हैं जो रोज़गार वाले हैं। उसने हमसे क्या पूछा है? बेरोज़गार। बेरोज़गार जो हैं डियर स्टूडेंट्स वो आपके पास बन रहे हैं 1750 अफराद। तो आपसे जिस हवाले से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने उसी को ही मद्देनज़र रखना है। उसने बेरोज़गार पूछे थे तो 1750। होप्स हो कि जो आपके पास आएगा क्वेश्चन पेपर उसमें इस तरह की गलती नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन में गलती थी जो मैंने करेक्ट करा दी है। अगर कोई इशू हो तो आप मज़ीद पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट 151 क्वेश्चन में ही इज़ आस्किंग दैट 8 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 8 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 8 का मुरब्बा किसके बराबर है? 8 ज़रब 8 64 होता है 64। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 152। ही इज सेइंग दैट चीनी की कीमत 25 रुपये फ़ी किलो और चाय की कीमत 150 रुपये फ़ी किलो है। कि क्या कह रहे हैं? चीनी की कीमत कितनी है? 25 रुपये फ़ी किलो और चाय की कीमत कितनी है? 150 रुपये फ़ी किलो। दोनों की कीमतों में निस्बत क्या करेंगे? 25 निस्बत 150 लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो 152 में ही इज सेइंग दैट किस किस के दरमियान में निस्बत करनी है? 25 रुपये में 25 निस्बत 150। तो डियर स्टूडेंट्स का जो करेक्ट ऑप्शन है 25 वाला 6 दफ़ा जाएगा, या 5 वाले के साथ 5 5 25 करें, 5 तिया 15 करें, फिर 5 एकम 5 5 6 3 1/6 इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो 152 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट ऑप्शन बी है जी। 152 का बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ही सेइंग दैट 153
जिस जाविये की मिकदारों का मजमुआ, ये 153 क्वेश्चन है जी, जिस जाविये की मिकदारों का मजमुआ 180 डिग्री हो उन्हें क्या कहते हैं स्टूडेंट? उन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री जाविये। ये बाय डेफिनेशन है जी। अगर दो जावियों का मजमुआ 180 हो तो उन्हें क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री जाविया कहते हैं। 154, जिस जाविये की मिकदारों का मजमुआ 90 हो उसे क्या कहते हैं जी? उन्हें कहते हैं जी कम्प्लीमेंट्री जाविये। क्या बोलते हैं जी? कम्प्लीमेंट्री जाविये। 155, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ज़रब 4 16 होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है वही 156, 40 लड़कों में से 4 लड़के फेल हो गए, बताइए कितने फ़ीसद लड़के फेल हुए और कितने फ़ीसद पास हुए? स्टूडेंट को ज़रा आपने गौर से देखना है। दो चीज़ें पूछी हुई हैं, इसके भी ऑप्शन उन्होंने गलत बताए हुए हैं। इसे दैट 40 लड़कों में से 4 लड़के फेल हुए, 4 फेल हुए हैं तो स्टूडेंट्स पास कितने होंगे? 36 पास हो गए। कितने फ़ीसद लड़के फेल हुए और कितने फ़ीसद पास हुए, हमने दोनों बतानी है। तो दोनों को हम इसको सॉल्व कर देते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 156, टोटल लड़के कितने हैं जी? 40। लड़के कितने हुए जी? फेल कितने हैं जी? 4। पास कितने हुए जी? 40 में से 4 चले जाएंगे तो बाकी सारे पास हैं, 36 पास हैं। अब हमने फ़ीसद निकालना है जी। ठीक है जी, जितने फ़ीसद पास हुए, कितने फ़ीसद हुए जी? 36 बटा टोटल कितना है जी? 40 ज़रब 100 कर देंगे जी। 0 के साथ 0, 2 मतलब 5 दफ़ा 2 18, तो 18 ज़रब 5 करेंगे तो 90% जो हैं वो क्या हुए हैं? पास हुए हैं। जितने फ़ीसद फेल हुए वो भी निकाल लेते हैं। जितने फ़ीसद फेल हुए, कितने फ़ीसद फेल हुए जी? कितने बच्चे फेल हुए? 4। टोटल कितने थे जी? 40 ज़रब 100, फ़ीसद वाला फार्मूला। 0 के साथ 0, 4 के साथ 4, तो कितने फ़ीसद फेल हुए? 10% फेल हुए। स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमने इन डिटेल करके आपको बता दिया है। जहाँ पर अगर आप उसके ऑप्शन देखें तो ही सेइंग दैट उन्होंने जो ऑप्शन लगाया हुआ है 10% लगाया हुआ है, ये गलत है। 10% बच्चे तो फेल हुए हैं, 90% पास हुए हैं, 10% फेल हुए हैं। तो आपको जो भी चीज़ पूछे तो आपने उसके मुताबिक इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करके देना है। इसके ABCD ऑप्शन चारों के चारों ठीक नहीं हैं। ही इज सेइंग दैट 157, 25 लड़कों में से 20 लड़के रोज़ाना सैर करते हैं, बताइए कितने फ़ीसद लड़के रोज़ाना सैर करते हैं? तो 25 लड़कों में से कितने चले जाते हैं जी? 20 लड़के रोज़ाना सैर करते हैं। फ़ीसद बताना है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 157 कितने हैं जी? 25 लड़कों में से। ठीक है जी, फ़ीसद का फार्मूला है जी टोटल 25 बटा जितने लड़के सैर को जाते हैं। कितने जाते हैं जी? 20 सैर को जाते हैं। कितने फ़ीसद सैर को जाते हैं ये बताना है तो उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। 20 ज़रब 500, 25 ज़रब 5 75। स्टूडेंट्स ही इज सेइंग दैट 25 में से 20 लड़के रोज़ाना सैर करते हैं, बताइए कितने रोज़ाना सैर करते हैं जी? तो ये आ जाएगा 20 वाला आ जाएगा 5, 5 5 25, जी। डियर स्टूडेंट्स को आपने देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 157 को, तो हमने क्या करना था? 20 बटा 25 करना था हमने, 20/25 मल्टीप्लाइड बाय 100 करना था। 25 ज़रब 4 100 होता है, तो 20 ज़रब 4 80%। 157 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। 80% जो स्टूडेंट्स हैं वो डेली वॉक पे जाते हैं। नेक्स्ट ही सेइंग दैट 158, एक स्कूल के 250 लड़कों ने 8वीं जमात में वजीफ़े का इम्तिहान दिया,
उनमें से सिर्फ 10% लड़कों ने वजीफ़ा हासिल किया, बताइए कितने लड़कों को वजीफ़ा मिला। टोटल कितने थे जी? टोटल थे हमारे पास 250। 250 में से कितनों को मिला? 10% को। तो हमने उसका फ़ीसद निकालना है डियर स्टूडेंट्स। तो हम देखते हैं कि 10% को मिला है। टोटल बच्चे कितने हैं? 250 लड़कों ने 8वीं जमात में वजीफ़े का इम्तिहान दिया। दिन में से सिर्फ 10% ने वजीफ़ा हासिल किया, बताइए कितने लड़कों को वजीफ़ा मिला। लेट करते हैं जी, हम इसको सॉल्व करते हैं। 158 फ़र्ज़ किया जितनों को मिला, जितनों को वजीफ़ा मिला, फ़र्ज़ किया x, उनकी तादाद x है जी। टोटल कितने थे जी? टोटल थे डियर स्टूडेंट्स 250। जितने फ़ीसद को मिला वो उन्होंने बताया हुआ है, जितने फ़ीसद को मिला। कितने फ़ीसद को मिला? 10% को। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो फार्मूले में कीमतें पुट कर देंगे जी। कितनों को मिला जी? फ़र्ज़ किया x, टोटल कितने थे जी? 250 बराबर है 10%, तो 10/100 हो जाएगा। जैसे अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है, तो क्या करेंगे जी? 100 ज़रब x 100x, 250 ज़रब 10, तो ये हो जाएगा 2500। ये 100 आकर इधर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? डिवाइड हो जाएगा। 2500/100, 2 सिफ़र के साथ 2 सिफ़र, तो x = 25। कितने बच्चों को मिला जी? 25 बच्चे थे जिनको वजीफ़ा मिला, यानी कि 250 का 10% कितना बनता है? 25 बनता है। तो ऑप्शन डी जो है 158 क्वेश्चन का करेक्ट है। नेक्स्ट ही इज सेइंग दैट 159 1 3 5 7 11। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है। 1 3 5 7 के बाद 9 आना चाहिए, 11 के बाद 13 आएगा डियर स्टूडेंट। यहाँ पर खाली जगह में देखें कितने कितने का गैप है? 2 का गैप है। एक में 2 जमा किए 3, 3 जमा 2 5, 5 जमा 2 7, 7 जमा 2 9, 9 जमा 11, 11 जमा 2 13। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट वन। 160 ही इज सेइंग दैट 5 10 15 20 में आगे क्या चीज़ आ जाएगी? 5 5 का गैप है, डेफिनेटली ऑप्शन ए 25 आएगा। नेक्स्ट 161 पर आ जाएं डियर स्टूडेंट्स। तो क्या कह रहे हैं? 12 का मुरब्बा किसके बराबर है? 12 का मुरब्बा डियर स्टूडेंट आप जानते हैं 144 के बराबर है। नेक्स्ट इज सेइंग दैट सलीम खान ने कुछ अंडे खरीदे जिनमें से 20% अंडे ख़राब निकले। अगर ख़राब अंडे 72 हों तो बताइए सलीम खान ने कुल कितने अंडे खरीदे। ठीक है जी, ये भी फ़ीसद का क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं जी। सलीम खान ने कुछ अंडे खरीदे, फ़र्ज़ किया उसने x अंडे खरीदे हैं जिनमें से 20% ख़राब निकले। ख़राब अंडों की तादाद कितनी थी? 72 हो, तो बताइए सलीम खान ने कुल कितने अंडे खरीदे। तो डियर स्टूडेंट्स का हम प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 162। सलीम खान ने कुछ अंडे खरीदे, फ़र्ज़ किया ख़रीदे, कितने ख़रीदे जी? x, जिनमें से 20% अंडे, जितने फ़ीसद ख़राब थे, जितने फ़ीसद ख़राब थे, ख़राब कितने हैं जी? 20%। अब 20% जितने अंडे जितने ख़राब थे, जितने ख़राब थे, कितने अंडे ख़राब हैं जी? वो कहता है कि 72 अंडे ख़राब हैं, तो टोटल कितने ख़रीदे? तो फ़ीसद वाला फार्मूला लगा जाएगा जी। क्या है जी? जितने ख़राब थे कितने? 72, टोटल कितने ख़रीदे जी? x ख़रीदे थे, फ़र्ज़ किया, उसका कितने फ़ीसद आता है जी? 20%, तो बटा 100 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20 × x, 20x = 72 × 100, तो 72 100 हो जाएगा। x = 72 100 बटा 20 करेंगे, 0 के साथ 0 गया, 2 वाला 6, 12 2 6 12, तो कितने अंडे खरीदे उसने? टोटल कितने अंडे खरीदे थे स्टूडेंट? 360 अंडे उसने खरीदे हैं। तो 360 162 का करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी इज़ करेक्ट वन।
नेक्स्ट ही सेइंग दैट 163 मुल्तान में 32,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं जिनमें से सिर्फ 8,000 काम कर रही हैं। बताइए कितने फ़ीसद स्ट्रीट लाइट्स काम कर रही हैं। परसेंट बताना है जी हमने। तो 32,000 का में से जितनी काम कर रही हैं 8,000 काम कर रही हैं, तो हम इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं जी 163 का। क्वेश्चन नंबर 163 मैं ये यहाँ पर करा देता हूँ आपको। टोटल कितनी है जी? टोटल जो लाइट्स लगाई गई हैं डियर स्टूडेंट्स वो हैं 32,000। 32,000 कितनी काम कर रही हैं? काम करने वाली कितनी हैं जी? 8,000। परसेंटेज निकालना है फ़ीसद, तो फ़ीसद कैसे निकालते हैं जी? काम करने वाली 8,000 बटा टोटल कितनी है जी? 32,000 ज़रब 100 करेंगे जी। डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखें इसको गौर से, 3 सिफ़र के साथ 3 सिफ़र चली जाएंगी, 8 वाला 4 दफ़ा जाएगा तो 4 दफ़ा वाला जो है ना इस पर जाएगा, 4 दूने 8 तो 2 4 5 20, तो 25% जो है वो लाइटें क्या कर रही हैं? काम कर रही हैं। हमारी 32,000 टोटल हैं, 8,000 काम कर रही हैं, तो परसेंटेज में निकालेंगे। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट वन, 25% आ जाएगा। इस्लामाबाद में इस वक्त 6 लाख गाड़ियाँ चल रही हैं जिनमें से 1,20,000 धुआं देती हैं। बताइए कितने फ़ीसद गाड़ियाँ धुआं नहीं देती। अब हम क्या निकालेंगे डेढ़, जितने फ़ीसद धुआं देती हैं उनका फ़ीसद निकाल लेंगे, बाकी जो होंगी वो धुआं नहीं देती होंगी। तो 6 लाख में से 164 He is saying that इस्लामाबाद में टोटल गाड़ियाँ कितनी हैं जी? 6 लाख। 6 लाख टोटल हैं। धुएं वाली, धुआं देने वाली कितनी हैं जी? 1,20,000 वो हैं जी। बताइए कितने फ़ीसद गाड़ियाँ धुआं नहीं देती। हम निकालते हैं जी जितने फ़ीसद धुआं देती हैं, कि कैसे निकालेंगे जी? कितने फ़ीसद धुआं देती हैं? 1,20,000 धुआं देती हैं। टोटल तादाद कितनी है जी? 6 लाख ज़रब 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। 1 2 3 4, तो 4 ज़ीरो के साथ 1 2 3 4 4 सिफ़र चली जाएंगी। इस 1 सिफ़र के साथ डैश ये 1 सिफ़र चली जाएगी। 6 एकम 6 और 6 दूने 12, 10 दूने 20% जो हैं वो धुआं देती हैं। अब निकालेंगे जितने फ़ीसद धुआं नहीं देती। धुआं ना देने वाली कितनी होंगी? 100% में से 20% आप माइनस कर लेंगे, तो 80% ऐसी हैं जो धुआं नहीं देती। 164 का ऑप्शन सी इज़ करेक्ट वन। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट वन है जी। 165 एक स्कूल के 1200 तलबा में से 7% तलबा साइकिल पर स्कूल आते हैं, बाकी तलबा पैदल आते हैं। पैदल आने वाले तलबा की तादाद बताइए। तो जो डे स्टूडेंट्स तालिब इल्म हमारे पास आते हैं साइकिलों पर वो 7% हैं। उसने हमसे पूछा क्या है कि पैदल आने वालों का बताना है हमने, तो हम परसेंटेज दिया गया तो हम ऐसे पहले स्टूडेंट मालूम करते हैं जो साइकिल पर आते हैं। टोटल तलबा कितने हैं जी? 1200। कितने फ़ीसद आते हैं जी साइकिल पर? साइकिलों पर कितने आते हैं जी? 7%। तो जितने तलबा
साइकिल पर आते हैं, साइकिल पर 7% आते हैं तो 1200 का 7% निकाल लेंगे तो ये 1284, 7 दूने 14, 1 तो 84 तलबा हैं जो साइकिल पर आते हैं। अब बाकी स्टूडेंट पैदल आते हैं तो पैदल आने वाले तलबा निकाल लेते हैं। पैदल आने वाले तलबा कितने हो जाएंगे जी? 1200 में से क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट्स? 84 को आप माइनस कर देंगे तो ये जो स्टूडेंट्स होंगे आपके पास वो पैदल आते हैं, वो मेरा ख्याल आपके पास बनते हैं जी 11, 1, 6। ऑप्शन सी जो है ये 1200 में से 84 अगर आप माइनस करें तो 1116 बनता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट 166 क्वेश्चन, 3 का स्क्वायर किसके बराबर है? 3 का स्क्वायर 9 के बराबर है जी। ऑप्शन ए है जी। इफ़त ने 167 इफ़त ने एक किताब के 144 सफ़हात पढ़ लिए हैं। अगर उसने किताब के कुल सफ़हात का 72% पढ़ लिया हो तो बताइए उस किताब के कुल कितने सफ़हात थे? तो डियर स्टूडेंट्स ये भी निस्बत फ़ीसद का क्वेश्चन है तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है जी। फ़र्ज़ करें जी टोटल सफ़हात कितने थे जी? फ़र्ज़ किया टोटल सफ़हात हम कहते हैं कि जी x हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन 167 x हैं जी सफ़हात जितने पढ़ लिए हैं। तो जितने सफ़े पढ़ लिए, जितने पेज उसने पढ़ लिए हैं, कितने पेज पढ़ लिए हैं? वो कहते हैं जी 144 सफ़े उसने पढ़ लिए हैं। अगर कुल की सफ़हात का 72% जितने फ़ीसद पढ़ा है, जितने फ़ीसद पढ़ा, वो कहते हैं जी उन्होंने 72% पढ़ा है जी, 72% पढ़ा है। फ़ीसद का सवाल है तो फार्मूले में हम कीमतें पुट करते हैं जी। क्या कहते हैं जी कितने पढ़े हैं? 144 पढ़े हैं। टोटल कितने थे? x हैं, वो कितना बन रहा है जी? 72%। तो 72/100 कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 72x बराबर है 144 के साथ 2 सिफ़र लग जाएंगी। x इज़ इक्वल टू 144 के साथ 00 72। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो आएगा आपके पास आंसर आएगा 72 दूने 144 तो ये 200, 72 दूने 144 तो टोटल कितने हैं जी? 200 सफ़हात हैं किताब के। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट वन। 167 क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट बन रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो आपने इसको क्लिक करना है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं जी 168 की जानिब। 168 में ही सेइंग दैट तंजीला की, क्वेश्चन नंबर 168 ही सेइंग दैट तंजीला की सालाना आमदनी 60,000 रुपये है। अगर वो माहवार 4,000 रुपये खर्च कर रही है तो वो अपनी आमदनी का कितने फ़ीसद खर्च कर रही है? डियर स्टूडेंट उन्होंने सालाना आमदनी दी है और माहाना खर्च की बताया है। तो हम देखते हैं जी कितने फ़ीसद वो खर्च करती है जी। हम देखते हैं तंजीला की सालाना आमदनी, ठीक है जी। 168 सालाना आमदनी, सालाना आमदनी कितनी है जी? 60,000 रुपये। कितनी है जी? 60,000 रुपये सालाना, यानी कि 12 महीनों की आमदनी इसकी ये है, ठीक है जी। 12 माह की आमदनी कितनी है? 60,000 है जी। तो अब वो कहते हैं कि अगर वो माहवार 4,000 रुपये खर्च करती है, ठीक है जी। कितना खर्च करती है जी? 4,000। तो एक महीने में वो 4,000 खर्च करती है। माह का, एक माह की खर्च की गई रकम कितनी है जी? 4,000। 12 माह की कितनी करेगी? 12 माह की खर्च की गई रकम 12 चौक 48,000। अब हम इसका क्या निकाल लेंगे? फ़ीसद निकाल लेंगे।
कितना खर्च करती है जी? साल का 48,000। आमदन कितनी है जी? 60,000। फ़ीसद निकालना है तो ज़रा 100 कर देंगे। इन 3 सिफ़र के साथ क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? ये सिफ़र चली जाएगी, 12 वाला जाएगा, 12 चौक 48 और 12 5 60। 5 वाला जाएगा जी 20 500, तो 20 चौक 80। 80% जो है वो क्या करती है? खर्च कर देती है। 168 का जो आएगा 168 का जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, दैट इज़ 80% वो अपनी सालाना आमदनी का खर्च कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, क्या कह रहे हैं जी? 169 75,000 रुपये पर ज़कात मालूम करें। 75,000 रुपये पर ज़कात कैसे मालूम करते हैं डियर स्टूडेंट? आसान सा ही तरीका है इसका। 75,000 है, 169 मैं यहाँ पे करा देता हूँ आपको। 75,000 रुपये पर ज़कात 2.5% होती है, तो 2.5% करेंगे जी, तो ये कितना आ जाएगा? 2 ज़ीरो के साथ 2 चली जाएंगी, 750 बटा 25 बटा मज़ीद 10 रह जाएगा, ज़ीरो के साथ ज़ीरो चला जाएगा जी। 75 ज़रब आप 25 करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो वो आपके पास आएगा 1875 रुपये। इसका करेक्ट ऑप्शन आता है 169 का। तो 169 का 1875 ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 170 भी बिल्कुल इसी तरह से ही है जी। 45,000 4,50,000 रुपये पर ज़कात मालूम करें, क्योंकि इसको भी 2.5/100 कर देंगे, तो इसका भी अगर आप ऑप्शन निकालेंगे तो 11,250 ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आ जाएगा जी। डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमने 170 तक कर ली हैं, 140 से लेकर 170 तक 30 क्वेश्चन किए हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम हो, किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आई रही हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है और आगे शेयर भी करना है। थैंक यू सो मच।